इस वक्त अब रुड़की के पास हम मौजूद हैं जहां पर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैं तस्वीरें आपको उस गाड़ी की दिखा रही हूं जिसे चला रहे थे ऋषभ पंत। ये गाड़ी के हालात देखकर आप समझिए कि किस तरीके से गाड़ी जो है वो जली हुई अवस्था में आपको नजर आ रही है। कोई इस गाड़ी को बाहर से देखकर नहीं बता सकता कि ये कौन सी गाड़ी रही होगी। ये एक बहुत बड़े ब्रांड की, बहुत सेफ्टी प्रॉमिस करने वाली गाड़ी, जिसकी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखें कि आगे के डंपर को फिलहाल आप देख रहे हैं जो पूरी तरीके से जल गया है, और अभी जहां हम खड़े हैं अभी भी यहां से जलने की बदबू आ रही है। ये घटना सुबह 5:30 बजे की है और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पर्पल कलर की गाड़ी जो ऋषभ पंत ने खरीदी थी, उसका अब ये गाड़ी का क्या हिस्सा है, क्या वो केवल आपको यहीं से समझ आएगा। ये देखें तस्वीर आपको अंदर जो कलर नजर आ रहा है सिर्फ वही डिटेक्ट कर रहा है कि कौन सी ये गाड़ी थी जो ऋषभ पंत की थी। ये मैं एक तस्वीर आपको पहले तो अपने फोन के माध्यम से दिखाऊं। ये ऋषभ पंत की तस्वीर देखिए, मैं जरा जूम करके दिखाती हूँ। ये कौन सी गाड़ी, ये गाड़ी जो आपको फिलहाल तस्वीर में नजर आ रही है, ये गाड़ी आप देखें, यही गाड़ी की तस्वीर मैं आपको अब दिखा रही हूँ जो जली हुई गाड़ी आपको नजर आ रही है। ये ऋषभ पंत है अपनी गाड़ी के साथ, और यहाँ केवल ये एक पर्पल हिस्सा है जिससे मालूम चल रहा है कि ये वही गाड़ी थी, वरना इसमें कोई भी ऐसी चीज साबुत नहीं बची है, बिना जले नहीं बची, जिससे आप अंदाजा लगा सके। आप देखिए कि सीट कवर्स जो सीट्स में लगे रहते हैं वो किस तरीके से पूरे गायब है, सिर्फ खांचे नजर आ रहे हैं। पर आगे के हिस्से का हाल देखिए। देखिए ये जो गाड़ियां होती हैं, ये जो इतनी महंगी, इतने बड़े ब्रांड की गाड़ियां होती हैं, ये आपको एयर बलून्स देती है जो आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं, जो आपकी सीट्स पे लगे रहते हैं, जहां पर आपका स्टेयरिंग रहता है। मुझे यहाँ स्टेयरिंग ढूंढ कर भी फिलहाल नहीं मिल रहा है। ये वो जगह है जहां पर यहाँ पर स्टेयरिंग कहीं पर प्लेस होना चाहिए था, और यहाँ स्टेयरिंग दिख भी नहीं रहा है क्योंकि जलकर टूटकर ये पूरा यहाँ पर सिर्फ कबाड़ ही कबाड़ गाड़ी के अंदर नजर आ रहा है। आप देखें कि दोनों सीट्स के सिर्फ जो हिस्से हैं, जो आयरन के लगे हुए खांचे हैं, सिर्फ वो नजर आ रहे हैं, और गाड़ी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। राख हो रही है गाड़ी। यहाँ आप देखें ऊपर छत का हाल देखिए गाड़ी के जरा, ये किस तरीके से गाड़ी आपको नजर आ रही है, पूरी तरह से जल गई है। गाड़ी इस तरह से जली हुई कि जहां से आप हाथ लगाएं वहां गाड़ी से केवल आपको, ये देखें आप कैसे पिघल पिघल के जली हुई है गाड़ी। नीचे टायर का हाल देखिए एक बार, टायर पूरी तरीके से गल गई है। जो एलॉय लगे रहते हैं टायर में, ये देखिए ये सिर्फ ये लगे हुए हैं, और मैं अगर हाथ से इन्हें खींचूं तो ये भी बाहर निकल रहे हैं। इस तरह गाड़ी चली। आपको पीछे से भी गाड़ी का हाल दिखाएं कि ये गाड़ी आपको ये बता रही है कि कितने भयावह एक्सीडेंट से बचे हैं ऋषभ पंत। और बचे हैं शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि खतरे से फिलहाल बाहर है, और अगर वो समय रहते गाड़ी से बाहर नहीं निकले होते तो ये गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बचना नामुमकिन था। गाड़ी आगे से लेकर पीछे तक, आगे का तो आपने नंबर देखा पूरा हिला हुआ, पीछे जहां पर डिक्की, ये स्टेपनी के हालात देखिए। ये गाड़ी की स्टेपनी नजर आ रही है और यहाँ पर टायर नहीं है। आप देख रहे हैं सिर्फ बाहर का ढांचा दिख रहा है, यहाँ पर टायर नजर ही नहीं आ रहा। वो तमाम चीजें जो जल सकती हैं वो जलकर राख हो गई हैं। केवल लोहा बचा है, केवल वो हिस्सा बचा है जो नहीं जला, जो नहीं जलता है, जो जल नहीं सकता है, केवल वो हिस्सा है। आप लाइट्स की बात कीजिए, क्या ये गाड़ी के हालात रहे होंगे। जो गाड़ी की तस्वीर में आपको फोन पे जिस तरह मैंने दिखाई कि ये गाड़ी थी, जब इस गाड़ी को अपनी आईपीएल सैलरी से ऋषभ पंत ने लिया था, अपनी लकी गाड़ी इसको कहते थे, ये गाड़ी पे सवार होके अपने परिवार को सरप्राइज देने के लिए पहुंच रहे थे दिल्ली से देहरादून, और अब इस गाड़ी की तस्वीर देखकर उनके जीवन के लिए बस दुआएं ही मांगी जा सकती हैं। गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है वो 100 मीटर तक तकरीबन जो गाड़ी है डिसबैलेंस होती हुई आई है, कभी डिवाइडर से टकराई है और कभी रोड पार ही कर ली है। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कितना भयावह वो एक्सीडेंट रहा है जिससे सरवाइव किया है। ये आगे की तस्वीरें मैं आपको लगातार बार बार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसी सीट पर बैठे रहे होंगे, इसी सीट पर, ये ड्राइवर सीट है क्योंकि ऋषभ पंत के साथ उस वक्त कोई मौजूद नहीं था जहां मैं ये तस्वीर दिखा रही हूँ। ये सीट का एक हिस्सा आपको नजर आ रहा है, बस पीछे का बैक रेस्ट, ये नीचे का कुछ हिस्सा इसमें दिख नहीं रहा है। यहाँ कहीं स्टेयरिंग होनी चाहिए वो नहीं दिख रही, क्योंकि गाड़ी इस तरीके से हिट हुई है कि गाड़ी में आग लगी है, और आग इस तरह लगी है कि आग से गाड़ी धू धू करके जली है, और अभी तक बदबू इस गाड़ी से जलने की आ रही है। ये पूरा जला हुआ मटेरियल आप देख रहे हैं, कोई भी ऐसा तरीका ही नहीं है जिससे आप पहचान पाए कि कौन सी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है। पूरा हिस्सा आपको जले हुए आगे से लेकर पीछे तक गाड़ी के नजर आ रहे हैं, और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कितना मेजर एक्सीडेंट सरवाइव किया है क्रिकेटर ऋषभ पंत ने। ये तस्वीरें अपने आप बता रही हैं कि क्या हालात थे, जिन हालातों से बचकर सरवाइव कर गए हैं ऋषभ पंत। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि गाड़ी का केवल बाहर का ढांचा रह गया है। मैं जैसे कि लगातार बता रही हूँ, केवल वो हिस्सा जो जल नहीं सकता सिर्फ वही बाकी है, बाकी हर एक चीज इसमें से जल गई है।
और यहाँ आप देखें कि इस गाड़ी को टो करके यहाँ पर अभी चौकी में रखा गया, क्योंकि जाहिर तौर पर हाईवे में गाड़ी को छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये जो हिस्से यहाँ तक आए हैं, आप अंदाजा केवल इन तस्वीरों को देखकर लगाइए कि क्या चीज से सरवाइव किया है। और इसीलिए इसको मिरेकल कहा जा रहा है, चमत्कार कहा जा रहा है, क्योंकि गाड़ी जो है वो डिवाइडर से भी डिसबैलेंस होती होती आगे बढ़ी है और उसके बाद जहां टकराई है वहां क्या हाल हुआ है। अगर समय रहते खुद बाहर नहीं निकलते ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत की जो तस्वीरें सामने आ रही है लहूलुहान नजर आ रहे हैं, लेकिन जान बच गई है, खतरे से बाहर है। और ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद कह रही है। ये गाड़ी इतने बड़े ब्रांड की है, अगर ये इस गाड़ी का ये हाल हुआ है तो अंदाजा लगाइए कोई आम शख्स वहां पर होता तो उसका क्या हाल होता। ये एक ऐसी गाड़ी है जहां पर चारों सीटों में आपको एयर बलून्स मिलते हैं, से जो आपके स्टीयरिंग पे लगे रहते हैं, जो आप इस तरीके की घटना हो तो सीधा खुलते हैं, जिससे आपको एक्सीडेंट फेस ना करना पड़े। ये हालात उस गाड़ी के हैं और ऐसे में इस गाड़ी की हालात देखकर ये अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि कितने बड़े चमत्कार का हिस्सा ऋषभ पंत बने हैं, जो इस गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद भी, जलने के बाद भी बच गए हैं। जी प्रशांत। बिल्कुल प्रियंका, और जिस तरह की तस्वीर आप दिखा रही हैं उसे देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह का एक बड़ा सड़क हादसा ये हुआ है ऋषभ पंत। लेकिन फिलहाल जो एक बड़ी खबर आ रही है देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, वो ये कि डॉक्टर्स का कहना है ऋषभ पंत फिलहाल खतरे से बाहर है। हालांकि उनका उपचार चल रहा है, लेकिन जिस हाईवे पर हम मौजूद हैं यहां से तेज रफ्तार गाड़ियां लगातार दिल्ली के रास्ते से आगे बढ़ती है और यही देहरादून जाने वाला रास्ता है। रुड़की पर जहां यह हादसा हुआ है उस वक्त सुबह का वक्त था, 5 साढ़े 5 के बीच का ये वक्त था जब ऋषभ पंत की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। तेज रफ्तार गाड़ियां यहां से सीधे रुड़की की ओर जब आगे बढ़ती है तो सुबह सुबह धुंध का और ठंड की वजह से भी एक बड़ा हादसे का वो बना रहता है। लेकिन खास बात यह है कि खुद रिस्पॉन्ड किया था हादसे के बाद में ऋषभ पंत ने, और उन्होंने बताया था कि शायद उन्हें नींद का झोंका आया था, कुछ झपकी लग गई थी और इसीलिए भी कंट्रोल उनका गाड़ी पर से छूटा, गाड़ी का बैलेंस गड़बड़ाया और वो रेलिंग से जा टकराई थी। लेकिन ये हाईवे की तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, इसी रास्ते से कुछ देर पहले यानी आधी रात को तकरीबन ऋषभ पंत निकल गए थे और इसी रास्ते से वो अपनी घर की तरफ जाना चाह रहे थे। माना यह जा रहा है कि वो अपनी मां को सरप्राइज देना चाह रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रुड़की पर हादसे का शिकार हो गए और ऋषभ पंत का एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, गंभीर चोटें उन्हें आई है। लेकिन खास बात यह है कि अभी जो डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, रुड़की में प्राथमिक उपचार किया गया, इस वक्त देहरादून में उनका उपचार चल रहा है। प्रियंका, आप तो उस जगह पर ही मौजूद हैं जहां ये सड़क हादसा हुआ है। कुछ लोग जो चश्मदीद के तौर पर थे, क्या वो बता पाए किस तरह से यह हादसा हुआ था? देखिए, चश्मदीद तो जाहिर तौर पर अभी नहीं है, क्योंकि जब हादसा हुआ था तब सुबह के 5:30 बज रहे थे। लेकिन मैं तस्वीर एक बार फिर आपको दिखा दूं, जिससे खुद ही अंदाजा हो रहा है कि किस तरीके का ये एक्सीडेंट रहा होगा। हमने इससे पहले भी दर्शकों को बताया है कि एक इस सड़क पर जहां पर ये हादसा हुआ है, मोहम्मदपुर जटकी ये रोड, वहां पर पहले 3 लेन का रास्ता है और 3 लेन का रास्ता अचानक से 2 लेन का होता है, जिसमें बम्प भी है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि 100 की स्पीड में आ रहे हैं और अचानक से 3 लेन की लेन में आप 2 लेन में गाड़ी को लेकर आ रहे हैं, तो वहीं से गाड़ी हल्की डिसबैलेंस हो सकती है अगर कंट्रोल नहीं रहा तो। और वहीं से नजर आ रहा था कि पहले उस बम्प के बाद ही पहला जो डिवाइडर है वहां पर गाड़ी चढ़ी, उसके बाद फिर 50 मीटर के बाद गाड़ी फिर से डिवाइडर को तोड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ी है और उसके बाद फिर 50 मीटर के बाद तो हाईवे क्रॉस ही हो गया। यानी कि दिल्ली से देहरादून जाने वाले ऋषभ पंत की गाड़ी देहरादून से दिल्ली आने वाली तरफ बिल्कुल कोने में ऐसी हिट हुई कि उसका हाल ये है। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये गाड़ी जो कि अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है, अगर इस गाड़ी का ये हाल है तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर